दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहोगे कि यार बहुत अच्छी बात है कि हमारे पीएम मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके आगे अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो भी फेल हो गई है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि डीप स्टेट किसे कहते हैं। तो डीप स्टेट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि पब्लिकली कभी भी किसी के भी सामने नहीं आते, लेकिन पीछे से ये लोग सरकार के इन्फ्लेशन लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग और प्लॉटिंग का काम करते हैं। इनका खुद का एक एजेंडा होता है जिसको प्रमोट करने के लिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। ये लोग अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, इन्हें पूरा करने के लिए न केवल पॉलिसीज में चेंज करवाते हैं, बल्कि ये लोग पीछे से बैठकर कई बार सरकार के जो डिसीजंस होते हैं उनको ही चेंज करवा देते हैं। जो लोगों का इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर ये जो कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं उनको रखते हैं। अब सरकार के साथ साथ ये लोग मीडिया को भी मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको साधारण तरीके से बताऊं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो ये अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए सरकार हो या मीडिया हो या कोई भी क्यों ना हो, हर किसी का इस्तेमाल करते हैं, और जो इनको पसंद नहीं आते ये लोग उनको दबा देते हैं या फिर उनके अगेंस्ट में प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए न्यूज चैनल का इस्तेमाल करते हैं। जो झूठी रिपोर्टिंग होती है उससे ये लोग पब्लिक का माइंड चेंज करते हैं और लोगों की राय बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सारा काम होता है डीप स्टेट के जरिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो अमेरिका की डीप स्टेट है उसका, क्योंकि अमेरिका की डीप स्टेट में जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो जरा भी नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो किसी की भी नहीं सुनते, वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है या फिर जो उन्हें अच्छा लगता है। और इसी वजह से अमेरिका की डीप स्टेट जरा भी नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत जाएं, लेकिन इनके ना चाहते हुए भी पब्लिक सपोर्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के एक एक डीप स्टेट के सीक्रेट और प्लानिंग को धीरे धीरे करके सबके सामने लाना स्टार्ट कर दिया है। अब जो अमेरिका की डीप स्टेट है वो न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया की और सारी कंट्रीज में इंटरफेयर करने के काम कर रही है। दुनिया में बहुत पावरफुल होने की वजह से उनकी जो फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं वो दुनिया की कई सारी कंट्रीज में होते हैं, और इसी वजह से वो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालकर अलग अलग कंट्रीज में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने जॉर्ज सोरोस का नाम तो सुना ही होगा। भारत में इनका नाम कई बार चर्चा में आया है और इनका नाम न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी जॉर्ज सोरोस के लिए कहा जाता है कि ये डीप स्टेट के पोस्टर बॉयज हैं, और जो जो बाइडेन और कमला हैरिस है वो पीछे से इनको बैक करते थे। अब पिछले 4 सालों में जो बाइडेन के कार्यकाल में कमला हैरिस, जॉर्ज सोरोस और उनके तमाम साथियों ने कौन कौन से काले कारनामे किए थे, साथ ही भारत के अगेंस्ट में क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई है, अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद ये सारे खुलासे एक एक करके कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और 12 फरवरी को वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, और वहाँ पर एक मीटिंग भी होने वाली है पीएम मोदी और ट्रंप के साथ, और नो डाउट उसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही कर रही है। लेकिन इसी के बीच क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ये लोग यूएस एड जैसे ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जॉर्ज सोरोस को पैसा ट्रांसफर करते हैं और उसके जरिए फंड भेजा जाता था उन सारी कंट्रीज के अंदर जहां पर इनको तख्ता पलट करना होता था या फिर किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को इनको पूरा करना होता था। और इन सभी देशों की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट के अंदर भारत का नाम भी शामिल है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है, ये आर्टिकल 10 फरवरी का है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस और कई सारे डीप स्टेट एक्टिविस्ट यूएसए एजेंसीज की मदद से एजेंसियों की ग्रांट्स का इस्तेमाल करते हुए न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के कई सारी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश करते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने $260 मिलियन जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन को दिए थे, जिसका इस्तेमाल जॉर्ज सोरोस और उनकी गैंग कई सारी फॉरेन कंट्रीज में सरकारें बदलने, कियोस्क फैलाने और पर्सनल गेन के लिए किया। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यहाँ पर जो $260 मिलियन की ग्रांट दी गई थी इसको कौन कौन सी कंट्रीज में इस्तेमाल किया गया। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है, इसके बाद नाम आता है ब्रिटेन का, ब्रिटेन के बाद भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसके अलावा यूक्रेन हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया। और अब अगर हम भारत की बात करें तो जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट भी कई बार बोल चुके हैं और वो नेशनलिज्म के चलते हुए कई बार करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोलते आए हैं। अब इसका मतलब
कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि पिछली बार जो भारत के अंदर इलेक्शंस हुए थे, हो सकता है कि उसके अंदर भी जॉर्ज सोरोस ने कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट को हराने के लिए अपनी कोशिशें करी हूँ या ना भी की हूँ। क्योंकि अगर हम भारत और अमेरिका को छोड़ दें तो जितनी भी लिस्ट में नाम दिए गए हैं उन सभी के अंदर एक बहुत ही बड़ा रिजिम चेंज देखने को हमें मिला है। कई सारे देशों में सरकारें बदली हैं या फिर उन देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी ऐसे कि गवर्नमेंट कोलैप्स होने के कगार पर आ गई है। अब जैसे कि हम अपने भारत के ही आसपास के देशों को देखें तो फिर श्रीलंका हो गया, उसके अंदर तख्ता पलट हो जाता है। बांग्लादेश के अंदर तो सब जानते हैं तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी तख्ता पलट हुआ। इनफैक्ट आप अगर ब्रिटेन को देखोगे तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इसी सब को देखते हुए लगता है कि भारत के अंदर भी इन्होंने कुछ न कुछ करने की कोशिश करी होगी। हो सकता है कि करंट गवर्नमेंट को गिराने का उनका पूरा प्लान हो, और अगर उनका ऐसा कोई प्लान था तो वो इस टाइम पर फेल साबित हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बन गए हैं, और जो अमेरिका में वो करना चाहते थे यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो हराना चाहते थे वो ऐसा भी नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप भी एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के, और उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट की एक एक पोल खोल रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि भारत के अंदर हमेशा एक ऐसा प्रधानमंत्री रहे जो किसी डीप स्टेट के चक्कर में ना फंसे। खैर, आप इस सब पर क्या कहना चाहते हैं? यूएस की जो डीप स्टेट है उसके बारे में क्या आपकी राय है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें।